हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल लेट्स एग्जाम अप। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फेज़ के बारे में। जैसा कि आप जानते हो, लास्ट वीडियो में मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और बाकी टर्म्स को डिस्कस कर लिए हैं। अगर ये आप नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे बैक में जाकर सारी वीडियोस देख सकते हैं। आज मैं आपको फेज़ के बारे में बताऊँगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से फेज़ होते हैं और ये फेज़ कितने होते हैं। और ये सारी फेज़ जानने के लिए अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट व्यूअर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही पड़े बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से फेज़ हैं और कितने फेज़ हैं। सबसे पहले आपको दिया गया है कि यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। एक बार और मैं इसको रिपीट कर दे रही हूँ। जैसा कि आप जान रहे हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा कि जब मेल और फीमेल दोनों गैमीट क्या होते हैं, आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं, यानी मिल जाते हैं। और फ्यूज़ करने के बाद दोनों गैमीट अगर फ्यूज़ कर रहे हैं तो फ्यूज़ करने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। और ये जाइगोट में क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। और कुछ समय बाद यानी कि डेवलपमेंट के बाद एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। तो ये आपका जो प्रोसेस है कि मेल एंड फीमेल गैमीट both fuses each other and to form zygote, and zygote is get converted into new organism, and this process is called as sexual reproduction। ये आपका हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। नेक्स्ट आपको मैं बताती हूँ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो फेज़ हैं, फेज़ कौन कौन से हैं इसके बारे में मैं बता रही हूँ। तो सबसे पहले आपको बताया गया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टोटल अगर फेज़ की बात करूँ तो फेज़ आपके कितने हो जाएंगे, 3 में आपको दिया गया है कि अगर पहला फेज़ है ये तो आपका जुवेनाइल फेज है, सेकंड आपका है ये आपका क्या है, रिप्रोडक्टिव, एंड थर्ड वन इज सेनेसेंट फेज। अब आपको 3 फेज बताए गए हैं, तीनों फेज को मैं बिल्कुल ही डिटेल में आपको क्लियर करूंगी। आइए देखते हैं कि जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज एंड सेनेसेंट फेज क्या होता है। सबसे पहले आपका जो दिया गया है जुवेनाइल फेज, देखिए सबसे पहले दिया गया है कि जो भी जुवेनाइल फेज यानी कि फर्स्ट फेज जो आपका दिया गया है इसमें लिखा गया है कि पीरियड बिटवीन बर्थ एंड सेक्सुअल मैच्योरिटी। तो यहाँ पर क्या है कि जो जुवेनाइल फेज क्या होता है कि एक ऐसा समय जो बर्थ और सेक्सुअल मैच्योरिटी के बीच पाया जाता है। तो इस फेज को हम क्या कहते हैं, जुवेनाइल फेज। ठीक है, यानी कि डायरेक्टली आपको टाइम की बात की गई है, किसके किसके बीच, यहाँ बर्थ और सेक्सुअल मैच्योरिटी दोनों के बीच का जो समय होता है उसको हम क्या कहते हैं, जुवेनाइल फेज। और इसी जुवेनाइल फेज को भी हम एक और नाम देते हैं जिसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव फेज। यहाँ आपको दिया गया है कि जुवेनाइल फेज इज ऑल्सो नोन एज वेजिटेटिव फेज। तो इस तरह करके आपके फर्स्ट फेज हो गए। सेकंड पर चलते हैं। सेकंड में आपको दिया गया है रिप्रोडक्टिव फेज के बारे में। तो रिप्रोडक्टिव फेज क्या होता है इसके बारे में आपको बता रही हूँ। सबसे पहले आपका दिया गया है कि रिप्रोडक्टिव फेज, यहाँ आपका दिया गया, ठीक है, ये आपका रिप्रोडक्टिव फेज है। तो ये रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होता है कि पीरियड व्हेन एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, यानी कि रिप्रोडक्टिव फेज में क्या हो गया कि कोई भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जब वो क्या करता है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, तो इस समय को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज। और साथ ही साथ आपको जो मिलेगा कि इस रिप्रोडक्टिव फेज यानी कि जब रिप्रोडक्शन होता है, डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, यानी कि रिप्रोडक्शन के दौरान कोई भी इंडिविजुअल जैसे कि प्राइमेट्स हो या नॉन प्राइमेट्स हो, ये दो तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं। तो इस दो तरह के एनिमल्स में साइकिल्स चलते हैं रिप्रोडक्शन के दौरान। तो ये साइकिल जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं। अब ये कौन कौन से साइकिल हैं इसके बारे में बता रही हूँ, और ये कौन से साइकिल किस एनिमल में चलते हैं ये मैं बता दे रही हूँ। तो सबसे पहले आपको दिया गया है कि ये साइकिल जो है आपके दो हैं। फर्स्ट आपका दिया गया है मेंस्ट्रुअल साइकिल और सेकंड होता है ओएस्ट्रस साइकिल। अब ये दिया गया है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ये प्राइमेट्स यानी कि जो एनिमल प्राइमेट्स होते हैं। अब प्राइमेट्स में आपको एग्जाम्पल दिया गया है जैसे मंकी, एप्स और ह्यूमन। ये 3 तरह के जो एनिमल्स हैं, जैसे कि आपका दिया मंकी, एप्स एंड ह्यूमंस, ये क्या हो गए, प्राइमेट्स हो गए। तो इनमें कौन सी साइकिल चलेगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट आपका आता है ओएस्ट्रस साइकिल। ओएस्ट्रस साइकिल में क्या है, ये नॉन प्राइमेट्स एनिमल्स में क्या होता है, ओएस्ट्रस साइकिल चलता है। और ये नॉन प्राइमेट्स कौन है, जैसे कि काउ, रैट एंड डॉग्स। इस तरह करके आपके ये हो गए रिप्रोडक्टिव फेज। आइए नेक्स्ट फेज पर।
नेक्स्ट फेज आपका दिया गया है सेनेसेंट फेज। अब ये सेनेसेंट फेज आपका तीसरा फेज है। इस फेज में क्या होता है, सबसे पहले आपका जो दिया गया है कि पीरियड व्हेन एन ऑर्गेनिज्म ग्रोज ओल्ड, यानी कि क्या है कि एक ऐसा समय जब कोई भी ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल वो क्या हो जाता है, ओल्ड हो जाता है, यानी कि पुराना हो जाता है, यानी उसकी एज क्या हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। और साथ ही साथ क्या है, वो अपनी रिप्रोडक्शन की जो एबिलिटी या कैपेबिलिटी जो होती है वो क्या होता है, धीरे धीरे वो लूज करने लगता है। और इस पीरियड को ही हम क्या कहते हैं, सेनेसेंट फेज। डायरेक्टली आप कह सकते हो कि सेनेसेंट फेज में क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे ग्रो करके एक ओल्ड स्टेज पे पहुंच जाता है, और ओल्ड स्टेज पे पहुंचने के बाद अपनी रिप्रोडक्शन की जो एबिलिटी जो होती है वो धीरे धीरे वो उसको लूज करने लगता है। और इस पीरियड को ही या इस समय को ही क्या कहते हैं, सेनेसेंट फेज। तो इस तरह करके ये आपके तीनों फेज हो गए। नेक्स्ट देखते हैं कि आगे क्या दिया गया है कि इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पर दिया गया है कि फेज आपने पढ़ लिया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से फेज होते हैं, यानी कि किसी भी एनिमल्स में अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हो रहा है, ये तीनों फेज पाए जाएंगे। और नेक्स्ट क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से इवेंट होते हैं, यानी कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो क्या क्या उसमें होता है, इसके बारे में आपको बताऊंगी। तो जनरली हम जानेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से इवेंट है। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। यहाँ दिया गया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जनरली कितने इवेंट हो गए, 3 इवेंट्स होते हैं। जैसा कि आपको बताया गया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 इवेंट, तो फर्स्ट आपका क्या हो गया, यहाँ दिया गया है कि फर्स्ट इवेंट होता है आपका, यहाँ आपको प्री फर्टिलाइजेशन, यहाँ आपको सेकंड क्या है, फर्टिलाइजेशन, यहाँ आपका फर्टिलाइजेशन, एंड थर्ड देखा जाए तो ये आपके हो गए पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इस तरह करके अगर इवेंट की बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो आपके 3 इवेंट हो गए, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। और ये तीनों इवेंट को मैं एक एक करके बिल्कुल ही क्लियर कर दे रही हूँ इस वीडियो में। आपको पूरी जानकारी और पूरी स्टेप को जानने के लिए लास्ट तक वीडियो को देखिए। आइए देखते हैं कि कौन कौन से इवेंट हैं। सबसे पहले मैं डिस्कस कर रही हूँ प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होता है, सबसे पहले दिया गया है कि फर्टिलाइजेशन, एक आपका वर्ड ही लगा गया है इसमें कि फर्टिलाइजेशन के पहले प्री, और प्री का मतलब होता है कि जो चीज़ें पहले हो रही हैं। तो डायरेक्टली आप जानते हो कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, तो इसमें आपको सबसे पहले दिया गया है, यहाँ देखिए कि प्री फर्टिलाइजेशन को हम क्या कहते हैं, प्रिपरेटरी इवेंट्स, यानी कि हम डायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है उसको हम क्या कहेंगे कि जो गैमीट होते हैं उसमें क्या करते हैं, आगे फ्यूज़न के लिए अपनी प्रिपरेशन करते हैं। सेकंड दिया गया है कि ये जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है बिफोर द फ्यूज़न ऑफ गैमीट, यानी कि जो गैमीट का फ्यूज़न होता है उसके पहले का जो स्टेज होता है उसको हम क्या कहेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब नेक्स्ट आपको दिया गया है कि जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है इसमें कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। तो पहले आपका दिया गया है कि प्री फर्टिलाइजेशन, इसमें कौन कौन से स्टेप हो गए, पहला आपको दिया गया गैमेटोजेनेसिस, और सेकंड होता है गैमीट ट्रांसफर। अब आइए समझ लेते हैं कि गैमेटोजेनेसिस क्या होता है और गैमीट ट्रांसफर क्या होता है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों स्टेप किस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में। तो सबसे पहले आपका दिया गया है कि जो गैमेटोजेनेसिस होता है ये क्या है, इसमें क्या होगा कि जो मेल और फीमेल दोनों जो गैमीट होते हैं इनका फॉर्मेशन होता है। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि अगर गैमेटोजेनेसिस है, गैमेटोजेनेसिस को 2 पार्ट्स में आप ब्रेक करोगे। तो फर्स्ट आपका दिया गया है गैमीट, ये आपका है, और सेकंड आपका है जेनेसिस, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, ये आपका दिया गया फॉर्मेशन। तो डायरेक्टली गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या हो गया कि फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड एज गैमेटोजेनेसिस। सेकंड आपका दिया गया है कि गैमीट ट्रांसफर क्या होता है। इसमें आपको बताया गया है कि जो भी गैमीट का जब फॉर्मेशन हो जाता है तो ये गैमीट कहाँ जाते हैं। ठीक है, तो साथ ही साथ आपको दिया गया है कि अगर गैमीट का फॉर्मेशन हो जाता है जिसमें मेल और फीमेल गैमीट दो फॉर्म करेंगे, तो आपका जो मेल गैमीट होता है ये मूव कर जाता है फीमेल गैमीट के पास। ठीक है, तो इस तरह इसको बोलेंगे गैमीट ट्रांसफर। और गैमीट ट्रांसफर को ही हम क्या कह सकते हैं, एक और आपको टर्म मिलेगा गैमीट ट्रांसफर का कि गैमीट ट्रांसफर इज आल्सो कॉल्ड एज पॉलिनेशन, पॉलिनेशन इन केस ऑफ प्लांट। ठीक है, अगर प्लांट की बात करते हैं तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप आपका दिया गया है, सेकेंड इवेंट जो है वो है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है ये मैं आपको बता दे रही हूँ।
सबसे पहले आपका दिया गया है कि फर्टिलाइजेशन, नाम से ही क्लियर हो रहा है फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन। तो यहाँ पे जब मेल और फीमेल दोनों गैमीट का जब फॉर्मेशन हो जाता है तो दोनों गैमीट क्या हो जाते हैं, फ्यूज कर जाते हैं। जैसे कि आपको बताया गया होगा कि ये आपके क्या है, मेल गैमीट, मेल गैमीट यानी कि मेल का ये सिंबल होता है, और सेकंड आपका दिया गया है ये फीमेल गैमीट। तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, ये दोनों आपस में क्या करते हैं, फ्यूज कर जाते हैं, और फ्यूज करने के बाद एक स्टेज बनता है, ये आपका दिया गया है, ये स्टेज क्या है, जाइगोट। तो यहाँ से आपका हो जाएगा जब मेल और फीमेल दोनों गैमीट जो हैं ये फ्यूज कर जाएंगे, और फ्यूज करने के बाद क्या बनाएंगे, जाइगोट। ठीक है, और साथ ही साथ आपको बताया जाता है कि जो ये मेल गैमीट यानी कि जो गैमीट होते हैं इसका जो नेचर होता है वो एन, एन मीन्स होता है हैप्लॉइड। जब ये दो एन यानी कि मेल एंड फीमेल दोनों एन एन हो गए, जैसे ये भी एन और ये भी एन, दोनों यन हो गए, तो क्या बन गया, एन प्लस एन इक्वल टू 2n, यानी कि जाइगोट क्या हो जाएगा, 2n स्टेज में होगा। ठीक है, तो ये आपके फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हो गए। इसी तरह फर्टिलाइजेशन इवेंट को भी एक और नाम हम देते हैं डायरेक्टली कि फर्टिलाइजेशन जो होता है, एक और टर्म मिलेगा कि फर्टिलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिनगैमी। ठीक है, तो इस तरह करके दो टर्म मिले आपको। नेक्स्ट चलते हैं कि नेक्स्ट इवेंट क्या है, जो आपका थर्ड इवेंट है, ये है आपके पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, देखिए थर्ड आपका इवेंट जो दिया गया है ये है आपके पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, पोस्ट मीन्स क्या होता है, चीज़ें जो पोस्ट हो जाती हैं बाद में। सबसे पहले आपको दिया गया है प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के पहले। सेकंड स्टेप क्या था आपका, फर्टिलाइजेशन यानी डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन स्टेप है। थर्ड आपका क्या हो गया, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो भी इवेंट होते हैं उसको हम क्या कहेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब आपको ये दिया गया है कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या क्या होगा। तो जैसे कि आप देखे हो कि सबसे पहले फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा था, जो आपका मेल गैमीट है, यहाँ आपको बताया गया मेल और प्लस क्या था, फीमेल, दोनों से क्या बन गया था यहाँ पे, जाइगोट। तो इस जाइगोट से लेकर हम क्या कर सकते हैं कि एक नए ऑर्गेनिज्म, नया ऑर्गेनिज्म बनने से पहले एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ आपको बताया जा रहा है एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। तो एम्ब्रियो से डायरेक्टली आप कह सकते हो कि अगर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, डायरेक्टली है एम्ब्रियो जेनेसिस इसको कहेंगे, और एम्ब्रियोजेनेसिस को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोजेनेसिस। तो इस तरह करके आपको मिल गया। तो आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में अगर आपका क्वेश्चन बनता है कि हाउ मेनी स्टेप्स आर इंक्लूडेड इन पोस्ट फर्टिलाइजेशन, देन आपका आंसर क्या होगा कि 2 स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन दिस पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। फर्स्ट आपका होगा जाइगोट एंड सेकेंड हो जाएगा एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस में आपको बता दिया गया है कि एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है, डायरेक्टली आपका दिया गया है कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट। जो आपको बताया गया है कि जैसे जाइगोट है, आपका जाइगोट बना था मेल एंड फीमेल के फ्यूजन के बाद, और इस जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो, और इसी एम्ब्रियो से क्या बन जाता है, एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को आपको बताया गया है एम्ब्रियोजेनेसिस। नेक्स्ट आइए देख लेते हैं कि जो इवेंट्स हैं इसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं। ठीक है, तो ये आपके बताया गया कि एम्ब्रियोजेनेसिस कैसे होगा। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि जैसे कि मेल गैमीट है यहाँ, और इसी तरह फीमेल गैमीट है, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, फ्यूज कर जा रहे हैं, और इसी फ्यूजन को हम क्या नाम देते हैं, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन के बाद एक नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है जिसको हम क्या कहते हैं, जाइगोट। और ये जाइगोट क्या होता है, 2n स्टेज में होता है। गैमीट आपका क्या है, एन और एन, दोनों ज्वाइन करते हैं तो ये क्या बन जाएंगे, 2n। अब इसी दिया गया है कि 2n स्टेज के बाद जब ये आपका जाइगोट है, ये क्या हो जा रहा है, 2n स्टेज में जा रहा है। तो यहाँ जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद, जब जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है तो उसके बाद 8 वीक यानी 8 सप्ताह के बाद क्या हो जाता है, डेवलपमेंट हो जाता है, जाइगोट का डेवलपमेंट होता है, और उस डेवलपमेंट से क्या बन जाता है, एम्ब्रियो, और यही आपका कहलाता है एम्ब्रियोजेनेसिस। और साथ ही साथ एम्ब्रियो से क्या बन जाएगा, एक न्यू ऑर्गेनिज्म जो आपको दिख रहा है। तो यही आपका प्रोसेस हो जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जो इवेंट्स होते हैं, 3 इवेंट्स आपको बताया गया, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो ये तीनों इवेंट आपको इस डायग्राम से, लाइन डायग्राम से बिल्कुल क्लियर हो रहे होंगे। अगर आपको ये क्लियर हो रहे हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करते चलिए। आइए देखते हैं और भी क्या क्या है इसमें। अब आपको इस चैप्टर में
कुछ ऐसे भी टर्म्स है जो मिसलेनियस का मतलब ये है कि कुछ ऐसे टर्म्स है जो छोटे बड़े टर्म्स है जो छूट गए हैं, तो इसको मैं कवर कर ले रही हूँ इस चैप्टर में। कौन कौन से टर्म्स हैं जो आपको जानना बिल्कुल भी ज़रूरी है, तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से टर्म्स हैं। जैसा कि आप जानते हो जो गैमीट का फॉर्मेशन होता है, इस तरह करके जब मेल एंड फीमेल, तो उस तरह सेप के बेस पर डायरेक्टली आप कह सकते हो कि ऑन द बेसिस ऑफ सेप गैमेट्स आर टू टाइप। फर्स्ट आपका जो बनेगा वो हो जाता है होमोगैमीट, ठीक है, ये आपका बनेगा होमो, यहाँ दिया गया, और सेकंड आपका बनता है हेट्रो। अब यहाँ से आपको नाम पहले क्लियर करना है कि होमो मीन्स क्या होता है और हेट्रो मीन्स क्या होता है, क्योंकि गैमेट का मतलब आपको पता है। फर्स्ट आपका होमो मीन्स होता है सेम, यहीं से आपको क्लियर हो रहा है कि होमो मीन्स सेम। अगर किसी भी वर्ड के आगे अगर होमो वर्ड लगता है या आपका होम वर्ड अगर लग जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, सेम। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि हेट्रो, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है, ये आपका दिया गया है डिफरेंट। तो अगर किसी भी वर्ड के आगे ये हेट्रो वर्ड लगा रहता है तो आप डायरेक्टली इसका मतलब समझ लीजिए कि वो चीज़ें क्या हैं, एक दूसरे से डिफर कर जाती हैं। इसी तरह करके मैं एक क्लियर कर रही हूँ कि होमोगैमीट क्या होता है, हेट्रोगैमीट क्या होता है, ये देख लेते हैं। सबसे पहले आपका दिया गया है कि होमोगैमीट्स, आपको पहले ही बताया गया है कि होमोगैमीट क्या होता है, कि जब मेल और फीमेल दोनों गैमीट क्या होते हैं देखने में, यानी कि सिमिलर इन अपीयरेंस, यानी कि देखने में क्या होता है, एक जैसा होता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, होमोगैमीट। और ये होमोगैमीट किस में पाया जाएगा, जनरली हम एल्गी में देखते हो और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, तो आपको मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दे रही हूँ एल्गी में, ठीक है। एल्गी में जो होमोगैमीट यानी गैमीट का जो फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, सेम होता है। और यहाँ एल्गी में ही आपको दिया गया है, ये एक प्रकार का ग्रीन एल्गी है, इसका नाम क्या है, क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास, ये एल्गी है जो ग्रीन एल्गी होती है, ये आपको बताया जा रहा है। और ये शेप में क्या है, एक जैसे हैं, जो आपको बिल्कुल विजिबल हो रहा होगा। तो इस तरह के गैमीट को हम क्या कहेंगे, होमोगैमीट। नेक्स्ट आपका दिया गया है हेट्रोगैमीट। हेट्रोगैमीट में क्या होता है, देखिए जैसे आपको बताया गया कि हेट्रो, अभी आपको मैंने बताया है कि हेट्रो मीन्स क्या होता है, डिफर। तो यहाँ डिफर की बात की गई है, जैसे यहाँ पे आपको बताया गया है कि हेट्रोगैमीट एक दूसरे से डिफर कर जाते हैं, यानी कि जब मेल और फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है और फॉर्मेशन होने के बाद जो उनका अपीयरेंस होता है, यानी कि मार्फोलॉजिकली जो स्ट्रक्चर होता है, मतलब मार्फोलॉजिकली का मतलब होता है जो उसका एक्सटर्नल बिहेवियर है, यानी कि हम जिसको देखकर ही पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर आपका दिया गया है जो हेट्रोगैमीट है उसका मेल एंड फीमेल जो स्ट्रक्चर है मार्फोलॉजिकली क्या होता है, डिफरेंट होता है। इस वजह से उस गैमीट को हम क्या कहते हैं, हेट्रोगैमीट। और ये हेट्रोगैमीट जनरली पाया किस में जाएगा, ह्यूमंस में पाया जाएगा, ठीक है, ये ह्यूमंस में पाया जाता है। जैसे कि आपको अभी बता दे रही हूँ फिगर से, यहाँ फिगर में आपको दिया गया है कि जो ह्यूमंस होते हैं उनमें फीमेल गैमीट जो होता है उसका शेप ऐसा होता है जिसको हम ओवम भी कहते हैं या एग कहते हैं। अगर मेल गैमीट की बात करें तो मेल गैमीट को हम स्पर्म कहते हैं और मेल गैमीट का शेप ऐसा होता है। आपको फिगर बिल्कुल विजिबल हो रहा होगा कि ये दोनों मेल एंड फीमेल एक दूसरे से डिफर कर रहे हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है, यहाँ पर बताया गया है कि एक और छोटे सा टर्म्स है आपका, कि एक आपकी बुक में ही दिया गया है एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर में, कि एक टर्म है वाटर हाइसिंथ, ठीक है। तो यहाँ पर वाटर हाइसिंथ का मतलब क्या है, कि वाटर हाइसिंथ एक ऐसा प्लांट है, ठीक है, और इसी प्लांट को हम क्या कहते हैं, टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। मीन्स क्या है कि टेरर ऑफ बंगाल, तो इसको हम बोलते हैं बंगाल का आतंक। अब क्यों कहते हैं, इसका रीज़न है, आइए एक एक करके सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर दूँ। यहाँ दिया गया सबसे पहले आपका कि वाटर हाइसिंथ क्या है, तो वाटर हाइसिंथ में सबसे पहले आपको दिया गया है कि ऑल्सो नोन एज टेरर ऑफ बंगाल, यानी कि इस प्लांट को अगर हम क्या करते हैं, सो करते हैं, तो सो करने के कुछ समय बाद क्या होता है, ये बिल्कुल क्या होता है, स्प्रेड हो जाता है एक सीड की तरह। और ये क्या होता है, जनरली बंगाल में देखा जाता है, क्योंकि इसके फ्लावर होते हैं बहुत ही खूबसूरत होते हैं देखने में, और इसके लीव्स का जो शेप होता है वो भी बहुत ही अट्रैक्टिव होता है, इसलिए लोग उसको क्या करते हैं, ऐसे सो कर देते हैं, यानी लगा लेते हैं। और लगाने के बाद क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाता है, और स्प्रेड होते ही ये क्या करता है, जो भी वाटर में, क्योंकि ये एक्वाटिक प्लांट है, वाटर में क्या करता है कि जितने भी वाटर में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं उसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और एब्जॉर्ब करने से क्या होता है कि उस वाटर में क्या है, बहुत सारी फिशेज रहती हैं, और फिशेज में क्या हो जाता है कि ऑक्सीजन का जो लेवल होता है या रिक्वायरमेंट होता है धीरे धीरे उसकी
कमी होने लगती है। इस वजह से हम क्या कहते हैं कि वाटर हाइसिंथ को हम टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देखो, एक बार पढ़ मैं दे रही हूँ कि वाटर हाइसिंथ को हम टेरर ऑफ बंगाल कह रहे हैं, साथ ही साथ उसको हम इनवेसिव वीड के नाम से जानते हैं। यहाँ दिया गया है कि वाटर हाइसिंथ ग्रो इन फ्रेश या स्टैंडिंग वाटर। यहाँ दिया गया है कि जो वाटर हाइसिंथ प्लांट होता है ये किस वाटर में ग्रो करता है, फ्रेश वाटर में या स्टैंडिंग वाटर में, यानी कि जो रुका हुआ पानी है आपका उसमें ग्रो करता है। नेक्स्ट दिया गया है कि ड्रेन ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। ये क्या करता है, वाटर से ऑक्सीजन को ड्रेन कर लेता है, विच लीड टू द डेथ ऑफ फिशेज, जो साथ ही क्या हो रहा है, फिशेज के डेथ का कारण बन जाता है। ठीक है, और रीजन नेक्स्ट दिया गया है आपका कि वाटर हाइसिंथ में क्या है कि इसके जो फ्लावर होते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल यानी खूबसूरत होते हैं, साथ ही साथ उसके लीव्स का शेप भी बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। ठीक है, बस आज के वीडियो में बस इतना ही। और आपका नेक्स्ट दिया गया है कि ये आपके चैप्टर्स, फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ये आपका यहाँ पर फिनिश हो गया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ये चैप्टर सारी चीज़ें आपका फर्स्ट चैप्टर आपका यहीं पे ख़त्म हो जाता है। फर्स्ट चैप्टर आपका समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और पास ही पड़े बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जितनी भी अपडेट्स मैं डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ।